नमस्कार। आज हम लोग यूपीएससी के सिलेबस के बारे में देखेंगे। पहला है कि इकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस टू मैन। दूसरा है नेचुरल रिसोर्स एंड देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। तीसरा है फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट एज ए फैक्टर ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन। कि फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट कैसे किसी के क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन को बतलाते हैं। फिजिकल मतलब क्या हुआ, जैसे कि टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये तो क्या है फिजिकल। सोशल इन्वायरमेंट मतलब कि वहाँ के लोग किस तरह के क्रॉप को उगाना, ये सारी चीज़ों को पसंद करते हैं। एग्रो इकोलॉजी में क्या है कि किसी भी चीज़ में किस तरह के एग्रीकल्चर क्रॉप को किस वहाँ के इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है। क्रॉपिंग पैटर्न एज ए इंडिकेटर ऑफ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है उसमें कि 6 नंबर में इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड एसोसिएटेड हैजार्ड टू क्रॉप एनिमल्स एंड ह्यूमन। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन जो भी अनडिजायरेबल चेंज हो रहा है, जो ह्यूमन हेल्थ को या प्लांट हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, तो इसमें कैसे क्रॉप पे क्या हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है, एनिमल को और ह्यूमंस को। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ग्लोबल इनिशिएटिव। क्लाइमेट चेंज जानते हैं अभी सबसे बर्निंग टॉपिक है। उसके बाद उसके रिलेटेड क्या क्या इंटरनेशनल कन्वेंशन हुए हैं, जैसे वियना कन्वेंशन है, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है, पेरिस क्लाइमेट चेंज है, और ये ग्लोबल इनिशिएटिव क्या क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है ग्लोबल वार्मिंग में, कैसे पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उसके बाद है नेक्स्ट, एडवांस टूल फॉर इकोसिस्टम एनालिसिस, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। कैसे रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम लोग इकोसिस्टम को एनालाइज करते हैं। जैसे हमने प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में पढ़ा है कुछ कुछ, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। और वह कहाँ वाटर अवेबिलिटी है, ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ द कंट्री। क्या कैसे हैं डिफरेंट, कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, जितने जोन है 15 हैं, उसमें कैसे कैसे क्रॉपिंग पैटर्न अफेक्ट हो रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ हाई यील्डिंग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी ऑन शिफ्ट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न के शिफ्टिंग में क्या रोल है हाई यील्डिंग वैरायटी और शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी का। कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम। क्रॉपिंग पैटर्न अलग चीज़ है, क्रॉपिंग सिस्टम अलग चीज़ है। क्रॉपिंग सिस्टम एंड फार्मिंग सिस्टम का क्या कंसेप्ट है। ऑर्गेनिक एंड प्रिसीजन फार्मिंग, ये दोनों मैंने पढ़ा चुका है। ऑर्गेनिक भी पढ़ा चुका हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, प्रिसीजन फार्मिंग। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, क्वेश्चन बहुत करंट से कनेक्ट करके पूछा जाता है, तो आपको चीज़ों को उसी तरह से लिखना है, उसकी तरह ही एग्जाम्पल देना है। उसके बाद पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट सीरियल्स, पल्स, ऑयल सीड, फाइबर, शुगर, कमर्शियल एंड फॉरेन क्रॉप। इसका यह मतलब नहीं कि हम पूरा सीरियल्स पढ़ने बैठ जाएं, ऐसा नहीं। मेजर कहा गया, इंपॉर्टेंट सीरियल्स, इंपॉर्टेंट पल्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फीचर एंड स्कोप वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री। कितने टाइप के फॉरेस्ट्री होते हैं, प्लांटेशन जैसे सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, नेचुरल फॉरेस्ट्री, ये भी लेक्चर हो चुका है इसका। प्रोपेगेशन ऑफ फॉरेस्ट प्लांट का प्रोपेगेशन कैसे करते हैं, फॉरेस्ट का क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री एंड वैल्यू एडिशन, एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ा चुका हूँ। वैल्यू एडिशन मतलब कि जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसको हम कैसे मार्केटेबल ज़्यादा प्राइस फेस कर सकें। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फना। फॉरेस्ट के फ्लोरा और फाना को कैसे कंजर्व करें। फ्लोरा क्या होता है, प्लांट होते हैं। फाना क्या होता है, एनिमल पार्ट होते हैं। तो कैसे कंजर्व करना है। नेक्स्ट है वीट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। वीट्स जानते हैं, जो अनडिजायरेबल प्लांट है उसको वीट कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। डिसेमिनेशन एंड एसोसिएशन विद वेरियस क्रॉप्स, देयर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन उसके लिए कैसे आप उसको कंट्रोल करेंगे, तो कल्चरल भी होता है, बायोलॉजिकल, केमिकल कंट्रोल, ये तीनों को इस तीनों के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है सॉइल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, और प्रोसेस एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल को फॉर्मेशन में कैसे कौन कौन से फैक्टर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन अलग है, फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल ऑफ इंडिया क्या है, कितने टाइप के सॉइल है, जनरली 8 होते हैं, जो ICAR का क्लासिफिकेशन है। मिनरल एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल एंड देयर रोल इन मेंटेनिंग सॉइल प्रोडक्टिविटी, क्या ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट एंड अदर बेनिफिशियल एलिमेंट इन द सॉइल एंड प्लांट। प्रिंसिपल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी क्या है। सॉइल टेस्टिंग एंड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, बायो फर्टिलाइजर, लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी इन सबमर्ज राइस सॉइल होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल, इफेक्टिव इफिशिएंट फास्फोरस एंड पोटेशियम यूज, प्रॉब्लम सॉइल एंड द रिक्लेमेशन। जो भी प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, जहाँ एसिडिक सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, ये सारे क्या है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल है। सलाइन सॉइल, ये सब है। सॉइल फैक्टर अफेक्टिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन,
कौन कौन से फैक्टर हैं सॉइल के जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कॉज करते हैं, सॉइल को कैसे कंजर्व करना है, सॉइल का इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट, सॉइल इरोजन एंड इट्स मैनेजमेंट, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर और उसके क्या क्या समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, टेक्नोलॉजी फॉर स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन रेनफेड एरिया। तो इसमें अभी एक रिसेंट एक हुआ है कि रेनफेड एग्रीकल्चर एक्ट्स बनाया गया है, उसमें ये पूरी चीज़ों को वेल मैनर में डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद हैं वाटर यूज एफिशिएंसी इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोटेक्शन, क्राइटेरिया फॉर शेड्यूलिंग इरिगेशन। शेड्यूल मतलब शेड्यूलिंग इरिगेशन कब देना है, वो इरिगेशन वे एंड मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग रन ऑफ लॉस ऑफ इरिगेशन वाटर, रैन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करना है, ड्रीप और स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है, ड्रेनेज ऑफ वाटर लॉक सॉइल, वाटर लॉक सॉइल में कैसे ड्रेनेज करना है, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, वही बोरोन कंटेंट क्या है, और ये वो परसेंटेज वगैरह देखते हैं उसमें। इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया, कौन कौन सा प्रोजेक्ट हैं, जैसे वो सतलज वाला है, नर्मदा पे हैं कुछ, आपके सतलज पे हैं कुछ, इंडस पे हैं, तो ये सारे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, कुछ गंडक नदी पे बना है। तो फार्म मैनेजमेंट स्कोप इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फार्म प्लानिंग पढ़ा चुका हूँ, फार्म प्लानिंग, ऑप्टिमम रिसोर्स यूज एंड बजटिंग, इकोनॉमिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम, डिफरेंट टाइप के फार्मिंग सिस्टम में क्या इकोनॉमिक्स है, मतलब क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, मार्केटिंग मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट, मार्केट इंटेलिजेंस क्या होता है, प्राइस फ्लक्चुएशन एंड देयर कॉस्ट, प्राइस को कैसे, जो मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएट होता है डिमांड और सप्लाई के गैप के कारण उसका क्या और उसका कॉस्ट पे क्या इफेक्ट होता है, रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, कोऑपरेटिव का क्या रोल है एग्रीकल्चर, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। टाइप एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग देम, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, क्रॉप इंश्योरेंस, उसके बाद है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इट्स इंपॉर्टेंस एंड रोल, मेथड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे एंड स्टेटस ऑफ बिग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन वर्कर, रोल ऑफ केवीके इन डिसेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये पढ़ा चुका हूँ। एनजीओ एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप अप्रोच फॉर रूरल डेवलपमेंट। देखिए पेपर 1 के कुछ टॉपिक तो मैं पढ़ा चुका हूँ, कुछ टॉपिक जो बाकी हैं, आप सिलेबस को हमेशा अपने पास रखिए और सिलेबस की लाइन को देखिए कि मेरा कितना टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, और ज़्यादा देखिए टॉपिक बहुत ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, क्रिप्स नोट्स बनाने हैं और उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, और कभी भी ऐसा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा करंट से उसको लिंक करके ही देखा जाता है, और थोड़ा स्टैटिक पार्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने नोट्स को क्रिप्स रखिए और बार बार देखिए। आप देखते हैं पेपर 2 में क्या क्या है। पेपर 2 में देखिए एक्चुअली क्या है, इसमें ब्रीडिंग का पार्ट वगैरह आता है और ये जेनेटिक्स का, इसमें पहला सेल स्ट्रक्चर फंक्शन एंड सेल साइकिल, सिंथेसिस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, लॉ ऑफ हेरिडिटी जो मेंडल का है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम का एब्रेशन क्या है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर उसके क्या सिग्निफिकेंस हैं रिकॉम्बिनेशन ब्रीडिंग में, पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। नेक्स्ट में है म्यूटेशन और द रोल इन क्रॉप इंप्रूवमेंट, म्यूटेशन का क्या रोल है। नेक्स्ट है हेरिटेबिलिटी, स्टेरिलिटी एंड इनकॉम्पेटेबिलिटी, क्लासिफिकेशन देयर एप्लीकेशन इन क्रॉप इंप्रूवमेंट। उसके बाद है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक, सेक्स इन्फ्लुएंस एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक है, ऑरिजिन इवोल्यूशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, सेंटर ऑफ ओरिजिन जो NI बेवेलॉप ने दिया था, लॉ ऑफ होमोलॉगस सीरीज वगैरह, क्रॉप जेनेटिक रिसोर्स कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट, मॉलिकुलर मार्कर क्या है, उसका प्लांट इंप्रूवमेंट में क्या रोल है, प्योर लाइन सिलेक्शन पढ़ा दिया हूँ, पी डिग्री मास सिलेक्शन एंड रिकरेंट सिलेक्शन, मास सिलेक्शन पढ़ा दिया, कंबाइनिंग एबिलिटी इट्स सिग्निफिकेंस इन प्लांट ब्रीडिंग, हेट्रोसिस एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ब्रीडिंग फॉर डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, रोल ऑफ इंटर स्पेसिफिक एंड इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट। इसके बाद सीड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, सीड सर्टिफिकेशन, सीड टेस्टिंग एंड स्टोरेज, DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड सीड रजिस्ट्रेशन, रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन सीड प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, IPR इशूज़ क्या क्या हैं, WTO इशूज़ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, जो वही फाइटोसैनिटरी मेजर हैं, सब्सिडी हैं, ये सारे इशूज़ के बारे में बताया गया। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी विथ रेफरेंस टू प्लांट न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन एंड मेटाबॉलिज्म, प्लांट फिजियोलॉजी में वो सारे रिले पम्प थ्योरी है, पल्सेशन थ्योरी, ये सारे थ्योरी के बारे में बता रहे हैं।
सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप, एंजाइम एंड प्लांट पिगमेंट क्या है, एंजाइम का क्या रोल है, प्लांट पिगमेंट क्या है, फोटोसिंथेसिस के क्या क्या मॉडर्न कॉन्सेप्ट और उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी चीज़ें लिमिटिंग फैक्टर हैं। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ज़्यादातर इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। C3 C4 कैम्प प्लांट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, फोटो पीरियडिज्म एंड वर्नलाइजेशन, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस एंड देयर रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ सीड डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन, उसका डॉर्मेंसी है, स्ट्रेस फिजियोलॉजी, ड्रॉट, सॉल्ट एंड वाटर स्ट्रेस, मेजर फ्रूट क्या है, प्लांटेशन, क्रॉप, वेजिटेबल, स्पाइस, फ्लावर, यहाँ से हॉर्टिकल्चर के पार्ट शुरू हो जाते हैं। पैकेज प्रैक्टिस ऑफ मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप, उसके बाद प्रोटेक्टेड कल्टी, हाईटेक हॉर्टिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, लैंडस्केपिंग एंड कमर्शियल फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ पेस्ट एंड डिजीज ऑफ फील्ड क्रॉप, वेजिटेबल एंड ऑर्चार्ड एंड प्लांटेशन क्रॉप एंड देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट एंड डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, IPDM, integrated pest and disease management, storage pest and their management, biological control of pest and their disease, epidemiology and forecasting of major crop pest and disease, plant quarantine measure क्या है, pesticide, their formulation and mode of action, food production and consumption trend in India, food security and growing population vision 2020, reason for grain surplus, national and international food policy, production and procurement distribution constraint, availability of food grain, per capita expenditure of food, trends in poverty, public distribution system and below poverty line population, TP and targeted public distribution system, policy implementation in context of globalization processes, क्या क्या कॉन्स्टेंट हैं। तो अब यहाँ पे रिलेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन ऑफ नेशनल डाइटरी गाइडलाइन एंड फूड कंजप्शन पैटर्न, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी एंड HRD कंटेक्स्ट ऑफ वर्क कैपेसिटी ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन, फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी। अब देखिए टोटल पेपर 1 पेपर 2 मिला के कितने टॉपिक हैं, 86। तो क्या आप 86 को आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या कभी कर पाएंगे? आपको पता चला ऑप्शनल तैयार करने में 2 साल लग गए। हमें क्या करना है, चीज़ों को मतलब ऐसा नोट्स बनाएं जो 1 पेज 2 पेज मैक्सिमम 2 पेज में हो जाए। तो मान के चलिए अगर आप 86 का नोट्स बनाए 86 पॉइंट का, तो आपका कितना पेज हो गया, 86 इंटू 2। आपको उसी को बार बार रिवाइज करना है, करेंट भी देखना है उसी को, क्योंकि आपको आखिरी टाइम में आपको टाइम नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये है कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, 8 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें 5 करने हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। आप ये देखिए कि आपका कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा स्ट्रांग है, उसी को स्ट्रांग रखिए, जो टॉपिक नहीं है उसको उस हिसाब से छोड़ ही दीजिए। तो यहाँ कुछ फिक्स पैटर्न है कि उसी टॉपिक से उसी टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग उन सब चीज़ों को तैयार कीजिए। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो क्या है, वो हमारे स्कोर्स का हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। इसलिए मुझे लगा कि इसको एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे पहले लगता था कि आप लोग ने पहले से ही मतलब डाउनलोड करके रखा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इसको देखिए बढ़िया से। और एक चीज़, इसको इस सिलेबस को आप डाउनलोड करके या प्रिंट निकाल के अपने मतलब कमरे में चिपका लीजिए, और इसको बार बार, सिलेबस तो आपको याद होना ही चाहिए किसी भी हालत में, वो आपके टिप पे होना चाहिए। कभी भी कोई भी चीज़ पूछा जाए उसके बारे में आप एक से 1.5 पेज आराम से लिख पाएँ, इस तरह की एटीट्यूड होनी चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, एक और चीज़ है कि UPPCS का भी ऑलमोस्ट ऐसा ही सिलेबस है, ऑलमोस्ट मतलब 95% कह सकते हैं। 5% में जैसे KG के कुछ हैं, ऐसे कुछ NATP का अलग से हैं, तो कुछ कुछ सिलेबस का कुछ कुछ पार्ट जो रेफ़र हो रहा है इधर, तो मैं उसको कवर कर दूंगा, उसके लिए घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल यही सिलेबस है, जहाँ का भी एग्रीकल्चर ऑप्शनल होगा इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड में इसको कवर किया गया है। तो आप लोग इसको देखिए, मैं इसको PDF भेज दूंगा टेलीग्राम में, आप लोग वहाँ से डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।